एक साधु वृंदावन आए तो आंख बंद करके बैठे थे। तभी एक ग्वालिन पानी भरने आई कुएं पर और देखा तो बाबा आंख बंद करके बैठा, तो ग्वालिन भी बैठ गई। बाबा आंधरो है गयो है का? बाबा की आंख खुली। ए छोरी, मैं आंधरो ना हूं। ओए बाबा, जब तू आंधरो ना है तो आंख काहे मूंदे बैठो है? ओ छोरी, मैं आंधरो ना है, मैं तो अपने भगवान को ध्यान कर रहा हूं। सखी बोली राम राम। बाबा तेरी आंखें बस नहीं फूटी, तेरी अंदर की ज्ञान वैराग्य भक्ति की आंखें भी फूटी पड़ी, तू पूरी अंधो है। ए सखी क्या कह रही है? तब उस ग्वालिन ने कहा, अरे बाबा जमाने में तो आंख बंद करके गोविंद को ध्यान करे, ये वृंदावन है, यहाँ आंख बंद करने से भगवान ना मिलेंगे। यहाँ तो आंख खोल कर देख, कहीं मक्खन चुराते मिल जाएंगे, कहीं गैया चराते मिल जाएंगे, कहीं यमुना में स्नान करते, आंख खोल देख, यहीं कहीं होगा। यहाँ भी आकर तू आंखें ही बंद करता है। ये आंख बंद तू जमाने में भी कर सकता था। अरे वृंदावन आए हो तो आंख बंद ना करो, वृंदावन में तो आंख खोलते हैं भगवान। यहाँ आकर ही तो आंखें खुलती हैं, और यहाँ आकर भी आंखें बंद रहीं तो फिर खुलेंगी कहाँ? फिर कहाँ खुलेंगी? इसलिए ये वृंदावन है। संत जन गाते हैं, क्या गाते हैं जरा सुनिएगा। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मेरा मन पंछी ये बोले, मेरा मन पंछी ये बोले, उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पता राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मेरा मन पंछी बोले, उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की
पहचाने। ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाऊं। ब्रज की लता पता मैं राधे राधे गाऊं। राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। तड़पाती है। छीन लिया सब तूने मेरा यार कहाँ अब जाऊं। छीन लिया सब तूने मेरा यार कहाँ अब जाऊं। ब्रज की लता पता मैं राधे राधे गाऊं। राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं। मैं श्यामा श्यामा गाऊं। राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। राधे राधे गाऊं। मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं। मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं। मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं। मैं श्यामा श्यामा गाऊं। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने। प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। देखो भगवान की सुंदर सी नगरी वृंदावन धाम, इसे कौन जाने और कौन पहचाने। खग जाने खग ही की भाषा, ये सबके बस की बात नहीं है इसे जान पाना। जब कोई दिव्य चक्षु से देखे तो पता चले कि ये वृंदावन क्या है। एक दिन मन हुआ भगवान का कि चलो गोपियां सदा हमें स्मरण करती हैं, याद करती हैं, आज हम गोपियों को याद कर लेते हैं। आज यमुना के तट पर खड़े होकर श्याम सुंदर ने अद्भुत बांसुरी बजाई। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की। करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। जहां चलता ना काम तीर और कमानों से, वहां बातें होती मुरली की तानों से। भगवान जब बांसुरी बजाते हैं सारे लोग मस्त हो जाते हैं। आज यमुना के तट पर खड़े होकर श्याम सुंदर ने अपने अधरों पे बांसुरी रखी और बड़े प्रेम से
एक पांव को दूसरे पांव में टेढ़ा सा रखा और यमुना का कलकल जल बह रहा था। शाम का वक्त था, गोपियां अपने काम में व्यस्त थीं। उसी क्षण श्याम सुंदर ने बांसुरी बजाकर गोपियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। आज क्या करने जा रहे हैं भगवान? गोपियों के संग रास रचाएंगे। क्या? भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। आज भगवान अपनी योग माया का आश्रय लेकर आज भगवान गोपियों के संग रास रचाते हैं। सारी गोपियां व्यस्त थीं काम धाम में, पर भगवान ने गोपियों को बुलाया और जैसे ही बुलाया गोपियों ने क्या क्या काम छोड़ दिया गोपियों ने। एक सखी ने दोहंतो विययुः काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका। एक सखी ने गाय दोह रही थी कि गाय दोह ही रही थी कि कानों में बांसुरी सुनाई पड़ी, छोड़ दिया सब काम धाम। दुहंत्यो विययुः काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका, छोड़ दिया सब। गोपियां अपने काम से ज्यादा भगवान को महत्व देती थी। गाय दहना छोड़ दिया, दूध वहीं, बर्तन वहीं, और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। ऐसी उत्कंठा कि सब कुछ छोड़कर श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़ी। दुहंतो विययुः काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका। एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, काजल वहीं छोड़कर दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक सखी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। अभी वो बच्चा 1 महीने का था। उस बच्चे को दूध पिलाया, उसका भी पेट भरा नहीं था कि बांसुरी सुनाई पड़ी। बच्चे को वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। सखियां सारा काम छोड़कर केवल कृष्ण से मिलना चाहती हैं, और हम कहते हैं थोड़ा सा काम बचा है, वो काम पूरा कर ले। हम काम पूरा कर रहे हैं और गोपियां काम को वहीं छोड़कर कृष्ण से मिलने जा रही हैं। कृष्ण से मिलना ही, कृष्ण में मन लगाना ही पूर्ति है, और संसार में मन लगाना ही ये अपूर्ति है, ये अपूर्ण है। कृष्ण पूर्ण है। काम कभी पूरा नहीं होने वाला। कितना भी काम कर लो, मन भरेगा ही नहीं, पूरा होगा ही नहीं। एक काम पूरा होगा फिर दूसरा काम आ जाएगा, ये कर लेते हैं, ये कर ले। जब तलक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से। एक आदमी समुद्र के किनारे खड़ा था। एक महात्मा जी ने कहा, क्यों खड़ा है? बोले, स्नान करना चाहता हूँ। अरे तो नहा ले। कैसे नहाऊं महाराज? मैं सोच रहा हूँ लहरें बंद हो जाएं फिर नहाऊंगा। ये समुद्र में लहरें बार बार उठ रही हैं, थोड़ा ये शांत हो जाए फिर मैं नहाऊंगा। महात्मा जी हंसते हुए बोले, पागल, तेरी जिंदगी पूरी हो जाएगी पर समुद्र की लहरें पूरी होने वाली नहीं। यदि स्नान करना है इन्हीं लहरों में घुस के स्नान करना पड़ेगा। उसी तरह यदि भगवान को पाना है तो काम धाम में उलझे हुए ही, इस काम धाम को करते हुए ही भगवान के लिए समय निकाल के भगवान को प्राप्त करना पड़ेगा। आप सोचें कि अलग से समय मिले तो वो मिलने वाला नहीं। आप लोगों ने देखो, आज जो लोग यजमान परिवार की ओर से आए हैं, डॉक्टर वीडी शर्मा जी की ओर से, जो उनके रिश्तेदार परिवार के लोग आए हैं, आप आ गए तो आ गए, सुन लिया तो सुन लिया, नहीं तो ऐसे अलग से सुनने का मौका मिलता? बोलो, नहीं मिलता। इसलिए जब भी सत्कर्म करने का अवसर आए, जब भी सत्कर्म करने का मौका मिले तो सत्कर्म करने का अवसर छोड़िएगा मत। काम तो देखो, आप लोग अभी घर पर बैठे होते तो फ्री नहीं बैठे होते, कुछ ना कुछ कर रहे होते। मतलब काम पीछा नहीं छोड़ता। और काम को छोड़कर आप यहाँ आए, 7 दिन कथा सुनी, आपको शांति मिली, अच्छा लगा। अच्छा आप बताओ, यहाँ कथा सुनने में आनंद आ रहा है कि नहीं? अच्छा लग रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका अर्थ क्या हुआ? आप अपने घर में काम करते तो क्या इतने आनंद का अनुभव करते? नहीं। इसका अर्थ यह है, काम आनंद नहीं दे सकता,
भगवान की कथा, भगवान की सन्निधि, भगवान की निकटता हमें आनंदित करती है। इसलिए जितना भगवान के करीब होते जाओगे उतना आनंद बढ़ता जाएगा, उतना सुख बढ़ता जाएगा, उतनी अनुभूति बढ़ती जाएगी। हमें सुख क्यों नहीं मिलता, आनंद क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम भगवान से बहुत दूर हैं, समय नहीं निकालते। अच्छा, आप लोगों ने भी पहले सोचा होगा अरे भागवत जी में क्या है, वही तो भागवत है, बूढ़ों को सुननी चाहिए। पर जब आपने सुनी तो आपको अच्छा लगा, आपको लगा नहीं नहीं ये तो हमारे भी काम की है। इसका अर्थ क्या है? जब तक नहीं सुनेंगे तब तक बहाने हजार होंगे। इसलिए भागवत सुनने के लिए बहाना त्याग कर जब भी समय मिल जाए आप भी अपने रिश्तेदारों को, परिवार के जनों को, दोस्तों को, सखियों को, मित्रों को हाथ जोड़ जोड़ के कहो भैया आप नहीं जा सकते वृंदावन, कोई बात नहीं, घर में साधना टीवी लगा करके मोबाइल पर यूट्यूब के माध्यम से ही सुन लीजिए, बस सुन लीजिए किसी भी प्रकार से। भगवान की कथा सुनने का एक अपना अलग आनंद है। इस आनंद का कोई तोड़ नहीं है। संसार में ऐसा कोई आनंद नहीं है जो इस आनंद की बराबरी कर सके। दुनिया का कोई सुख ऐसा नहीं है जो इस सुख की बराबरी कर सके। बताओ क्या सुख है? संसार का कौन सा सुख इस सुख की बराबरी करेगा? इसलिए ये सुख, परमात्मा की प्राप्ति का ये सुख सबसे बड़ा सुख है। ये आनंद, यही परमात्मा का की अनुभूति है। इसलिए सारी गोपियों ने काम धाम छोड़कर दौड़ पड़ी कृष्ण की ओर, और जब सखियों को देखा तो भगवान ने स्वागत किया। स्वागतंबु महाभागा प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। स्वागतंबो महाभागा, सारी गोपियां आई, भगवान ने सबका स्वागत किया। देवियों आओ आओ, सबका स्वागत है, आओ। भगवान ने कहा ये बताओ इतनी रात को तुम यहां आई हो, क्यों आई हो? आने का हेतु क्या है? आने का उद्देश्य क्या है? गोपियों ने कहा कन्हैया अभी तो आपने हमें बुलाया और अब आप पूछ रहे हैं कि हेतु क्या है, उद्देश्य क्या है? अरे आपने बुलाया, बांसुरी बजाकर हम चली आई। कन्हैया बोले हमने कब बुलाया, हम तो अपना काम कर रहे थे, बांसुरी बजा रहे थे। गोपियों ने कहा कन्हैया आपने बुलाया है, हमें स्वीकार कर लो, अब हमें अपने से दूर ना करो। भगवान ने कहा देखो देवियों, आप अपना परिवार छोड़कर आई हैं, बेटा बेटी नाती पोता, आप अपने पति को, घर द्वार को छोड़कर आई हो, ये अच्छा नहीं किया। अच्छा भगवान ने बांसुरी बजाई तो गोपियां पहुंची, भगवान रास रचाना चाह रहे हैं। ये गोपियां कौन है? आपको क्या लगता है गोपियां कौन है? गोपी मतलब, गोपी मतलब, गोपी मतलब क्या बताओ? गोपी मतलब स्त्रियां नहीं। उस रास में केवल स्त्रियां नहीं गईं, उस रास में पुरुष भी गए थे। भागवत जी में लिखा है, जिस भागवत में ये लिखा है कि भगवान ने गोपियों के संग रास रचाया। अच्छा कई लोग ना इस रास का गलत अर्थ लगाते हैं। उन्होंने कहा भगवान ने रास रचाए, हम भी रास रचाएंगे। तो रास का अर्थ क्या है? रास का अर्थ क्या है वो मैं आपको समझाऊं। भगवान ने रास रचाई, उस समय भगवान की आयु कितनी थी? 7 साल के पूरे हो चुके थे, 8वें साल में लगे थे। भगवान ने जब गोपियों के संग रास रचाए, 11.5 साल की आयु में भगवान ने तो वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए। जब गोपियों के संग रास रचाए उस समय भगवान की आयु केवल 7 वर्ष पूरी हुई, 8वां वर्ष शुरू हुआ था। मतलब 7 वर्ष का बालक। हम सामान्य दृष्टि से बात करें तो बताओ, क्या 7 वर्ष का कोई बालक, क्या उसके अंदर कोई काम वासना होती है? यदि हम सामान्य बात करें तो भी आप विचार करो, क्या 7 वर्ष के कोई बच्चे में वासना होती है?
हाँ, वो भगवान है और आयु है 7 साल। और गोपी का अर्थ केवल स्त्रियां नहीं, शंकर जी भी आए थे पर गोपी बनकर आए थे। गोपी अर्थ, गोपी एक यूनिफॉर्म है। आज भी वृंदावन में गोपी ड्रेस मिलती है। पूरी दुनिया में केवल वृंदावन ही ऐसा है जहां गोपी ड्रेस मिलती है। और कहीं मिलती हो तो बताओ, आपके यहां मिलती है गोपी ड्रेस? नहीं मिलती, क्योंकि आपके यहां गोपी ड्रेस की जरूरत नहीं है। गोपी ड्रेस का अर्थ यह है कि वहां जितनी स्त्रियां, जितने पुरुष थे, चाहे तुम पुरुष हो चाहे स्त्री हो, पर आना पड़ेगा। गोपी ड्रेसअप था वो। उस ड्रेसअप का, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो बेल्ट, बैच, टाई, यूनिफॉर्म पे जाते हैं, ऐसे गोपी एक यूनिफॉर्म का नाम है। गोपी एक स्त्री का नाम नहीं है। और लोगों को क्या लगता है भगवान ने स्त्रियों के संग रास रचाया? अरे भैया, वहां पुरुष भी थे। कौन कौन था? शंकर जी थे। आज भी गोपेश्वर महादेव गोपी बनके शंकर जी वृंदावन में बैठे हैं। गोपेश्वर महादेव थे। नारद जी आज अपनी वीणा रख के, और आज वो भी लहंगा चुन्नी पहने ओढ़े बैठे हैं। नारद जी, वो भी गोपी ड्रेस पहन के। नारद जी भी इस रास में थे, शंकर जी रास में थे, नारद जी रास में थे। भगवान ने अपने सारे प्रिय भक्तों को, प्रहलाद जी भी इस रास में सम्मिलित हुए। भगवान ने अपने जितने भक्त थे सारे भक्तों को बुलाया, आओ इस रास में सम्मिलित हो जाओ। गोपियां कौन हैं? अरे ये जो स्त्रियां हैं ना, ये तपस्या करने वाले संत मुनि। जब भगवान राम 14 साल के लिए वनवास गए तो जंगल में हजारों संतों की कुटिया बनी थी। राम जी सबके कुटिया पे ना पहुंच पाए तो सारे संत नाराज हो गए। कुछ कुटिया पे गए, कुछ पे नहीं गए। नाराज हो गए, प्रभु हमारी कुटिया पे पांव रखो, हमारी कुटिया को पावन करो। आप उनकी कुटिया पे गए हैं, आप उनकी पे गए, हमारी पे चलो, हम भी तो आपके भगत हैं। तब भगवान राम बोले, देखो समय कम है, सबकी कुटियों पे जाएंगे तो हम जिस लीला के लिए आए हैं वो लीला नहीं हो पाएगी। एक काम करो, अगले जन्म में गोपी बन के आना, मैं सबके साथ रास रचाकर, सबको हृदय से लगाकर, सबको हृदय से लगाकर सबको सुखी करूंगा। आप आना। वही साधु संत इस जन्म में गोपी बन के भगवान ने सबको भेजा, जाओ गोपियां बनकर। और जब राम जी सीता माँ से विवाह करने गए तो सीता की जितनी सखियां थीं सब राम को देखकर लट्टू हो चुकी थी, मोहित हो चुकी थी। अरे भगवान को देखकर कौन मोहित नहीं होगा? उनके अंदर लड्डू फूट रहे थे। ऐसा पति मेरा होता तो कैसा होता, ऐसा पति मेरा होता तो कैसा होता। वो राम जी उनकी भावना को समझ रहे थे और राम जी ने मन से कह दिया कि मन से तुम हमें वर्ण कर रही हो तो इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तुम गोपी बनकर आना। हम सब तुम सभी के हृदय से लगकर हम तुम सभी गोपियों की, स्त्रियों की इच्छाएं पूरी करेंगे तुम्हारे हृदय से लगकर। जैसे एक माँ अपने बेटे को गले लगा करके सारा सुख ले लेती है, बच्चे को हृदय से लगाती है ना तो माँ को सुख मिलता है। जैसे माँ अपने बेटे को गले से लगाकर सुखी होती है, उसी प्रकार भगवान अपने भक्तों को गले लगा रहे हैं, वो सुखी हो रहे हैं, और भक्त भगवान को गले लगाकर भक्त सुखी हो रहे हैं। तो ये जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का नाम रास है। इसमें कोई भोग और कोई विषय वासना की वार्ता नहीं है। भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा सर्व सामर्थ्य, जो भी भगवान करें सब अच्छा है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य परमात्मा है, वो सब कर सकते हैं। जितनी गोपियां, अब देखो भागवत में ही ये बातें लिखी। आप लोग ना भागवत की आधी आधी चीजें पढ़ते हैं, आधी आधी सुनते हैं तो आपको वैसा ही लगता है। देखो आधा कचरा ज्ञान किसी काम का नहीं। आधी गागर छलकती है, गगरी आधी भरी होगी ना तो छलकेगी, बोलो हाँ कि ना। और पूरी भरी होगी तो नहीं छलकेगी। जिनके पास भागवत का आधा अधूरा ज्ञान है वो लोग संदेह पैदा कर देते हैं, है ना। इसलिए भागवत उन्हीं से सुननी चाहिए जिन्हें भागवत का ज्ञान हो, जो भागवत
के गूढ़ रहस्यों को आपके सामने रख सकें, नहीं तो आपके अंदर भी संदेह रह जाएगा। ये कैसा, ये ऐसा, तो ये कैसा। अब देखिए, एक संदेह और मिटा दूं मैं आपका। भागवत जी में भगवान ने रास रचाए, ठीक है। अब सुनो, मैया ओ मेरी माँ, ध्यान दे दो मेरी माँ। आगे क्या लिखा है वो भी सुना दूं। आगे लिखा है कि जितनी गोपियां थी भगवान ने उतने रूप रख लिए। अब बताओ, मतलब लाखों गोपियां थी वहां पे, कोई 2-4 गोपियों के संग थोड़ी रास रचाई है, लाखों गोपियां थी। अब एक आदमी लाखों से यदि मिले तो भी कितना समय लगेगा, और मिलना संभव है। तो जितनी गोपियां थी भगवान उतने बनते गए। 1,00,000 गोपियां थी, सो कृष्ण 1,00,000 हो गए। अब बताओ, 1,00,000 बन जाना, 1,00,000 अवतार धारण कर लेना एक ही समय में, क्या ये सबके बस की बात है? इस लीला से यह सिद्ध होता है कि यह कृष्ण कोई सामान्य पुरुष नहीं, यह परम पुरुष परमात्मा ही इस धरती पे अवतार लेकर आए हैं। वह कृष्ण आज अपनी इस रहस्य भरी लीला को हम सभी के बीच में रखते हैं, ताकि आपको रत्ती भर संदेह ना हो। भगवान ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशः श्री ज्ञान वैराग्य चैव षड्नाम भगतीर्णा। भगवान किसे कहते हैं? अच्छा बताओ मैया, कोई आपसे पूछे कि भगवान किसे कहते हैं तो उत्तर क्या होगा? भगवान की परिभाषा दीजिए दो। बताओ भगवान किसे कहते हैं? कोई आपसे प्रश्न कर दे कि भगवान किसे कहते हैं तो क्या जवाब दोगे? मैया ओ मेरी माँ बताओ। हमने पहले भी ये बातें आपसे की हैं, बताया है, आप भूल जाते हैं। आप भगवान किसे कहते हैं सुनो। जो भगवान बिना कान के सुनता हो, बिना पांव के चलता हो, जो बिना हाथ के काम करता हो, उसे भगवान कहते हैं। अच्छा, बिना पांव के कब चले भगवान, आप बताओ कब चले? हाँ जोर से। द्रौपदी के चीर हरण में, जब द्रौपदी ने कहा कि श्याम सुंदर मेरी लाज बचाओ, उस समय द्रौपदी दिल्ली में थी, लगभग हस्तिनापुर कहाँ, ये दिल्ली के करीब। उस समय द्रौपदी यहां पर थी, दिल्ली के करीब, और भगवान कृष्ण द्वारिका में थे। द्वारिका से दिल्ली की दूरी मुझे लगता है 1000 किलोमीटर से ऊपर होनी चाहिए, होगी लगभग, हाँ या ना? 1000 किलोमीटर के लगभग हो, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, पर लगभग होनी चाहिए। अब बताओ, द्रौपदी ने पुकारा कि हमें कृष्ण बचा लो। उस समय द्रौपदी की साड़ी पकड़ के दुशासन खींच रहा था, और द्रौपदी ने पुकारा, तो बताओ पांव वाला व्यक्ति क्या इतनी दूर से दौड़कर समय पे आकर साड़ी बचा सकता था? इसका अर्थ क्या हुआ? बिना पांव के भगवान दौड़ पड़े कि नहीं? पांव वाला कितना दौड़ेगा, पर भगवान बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। जो भगवान भक्त के लिए पांव के बिना दौड़ पड़े, मन की गति से चलते हैं भगवान, वो भगवान द्रौपदी के पास पहुंच गए और बिना हाथ लगाए साड़ी बढ़ा दी कि नहीं? बोलो हाँ या ना? तो बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। द्रौपदी ने बुलाया यहां और सुन लिया द्वारिका में। आप तो नहीं सुन पाएंगे, दिल्ली में आपको कोई बुलाए तो आप सुन लेंगे यहां बैठकर, पर भगवान सुन लेते हैं। बिना कान के सुनते हैं, बिना पांव के चलते हैं, बिना हाथ लगाए काम कर देते हैं। ये भगवान है, सब कुछ करने की सामर्थ्यता है, इसलिए इन्हें परमात्मा कहते हैं। कोई आपसे कहे कि भगवान किसे कहते हैं, तो कह देना जो बिना पांव के चलता हो, बिना हाथ के काम करता हो, वह मन की गति से चलने वाला है। मन की गति से भी करोड़ों गुना तेज चलते हैं भगवान।
जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हैं, वह परमात्मा है। ऐसे भगवान आज गोपियों को समझा रहे हैं। आज भगवान ने गोपियों से कहा कि देवियों, अपने अपने पतियों के घर जाओ, ये तुमने अच्छा नहीं किया। जाओ पति के घर, पति की सेवा करना, सास की सेवा करना, यही तुम्हारा। आज भगवान गोपियों को पातिव्रत धर्म का उपदेश कर रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं भगवान? पातिव्रत धर्म। कैसे कैसे पति की सेवा करनी चाहिए। किसी भी हाल में हमें अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, है सो है, जैसा है आपका है, बढ़िया है। नारी को कभी भी पति का त्याग नहीं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा भगवान स्वयं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? दोहसीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिबा पति स्त्रीभिर्नहातव्यो लोकेप्सो भिर्पातकी। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, कैसा भी हो, नारी के लिए उसके पति भगवान हैं बस। इसलिए हर स्त्री को चाहिए कि वो अपने पति की सेवा करे। हर नारी को चाहिए कि पति को भगवान की दृष्टि से देखे। पति परमात्मा है बस, है ना। जो नारी अपने पति को छोड़कर पर पुरुष के संग रहती है, ऐसी नारी हजारों जन्म तक नरक में जाती है। ऐसी नारी नाली का कीड़ा बन जाती है, जो अपने पति को छोड़कर पर पुरुष से संबंध रखती है। ऐसी नारी कभी भगवान के धाम को नहीं पाती, सदा सदा के लिए नरक में इसका वास होता है। नरक भोगने पड़ते हैं, बड़ी पीड़ा, बड़ा कष्ट से उठाना पड़ता है। इसलिए कभी भी नारी अपने पति का त्याग ना करे। हाँ, बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लिलार सूना, पति बिना संसार। जैसे मंदिर कितना भी बड़ा हो, पर मंदिर में मूर्ति ना हो तो मूर्ति के बिना मंदिर सूना। नारी कितनी भी सुंदर हो, पर माथे पे बिंदिया ना हो तो बिंदिया के बिना माथा सूना। उसी प्रकार स्त्री कितनी भी सुंदर हो, धनवान हो, पर पति नहीं है तो पति के बिना उस स्त्री का सारा जीवन, सारा संसार सूना है। बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना संसार। पति होना जरूरी है कि नहीं, बताओ मैया। पति होना जरूरी है? जरूरी है कि बहुत जरूरी है? पति है तो आप सुंदर हो, पति नहीं है तो उस सुंदरता का क्या उपयोग है? आप जब तक पति है तब तक बहुत सुखी हैं, पति नहीं तो सुख भी नहीं। पति है तो सिंगार है, लाल साड़ी है, पति नहीं
तो लाल साड़ी भी नहीं। इसलिए पति परमात्मा का दर्जा रखता है, ईश्वर का दर्जा रखता है। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करता। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सूना, पति बिना संसार। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सूना, पति बिना संसार। मैया पति ही जप है, पति की आज्ञा, ईश्वर की आज्ञा जानकर उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। पति ही सबसे, पति की सेवा ही तपस्या है। जंगल में जाना तपस्या नहीं है। पति अपमान करता है तो उसके अपमान को सहकर, पति गालियां देता है तो गालियों को सहकर, और सदा उसके रूप में भगवान को जानकर, ये पति नहीं है। यदि भगवान भक्त के लिए पत्थर से प्रकट हो सकते हैं तो सच्चे भक्त के लिए पति से भगवान क्यों नहीं प्रकट हो सकते? हो सकते हैं। यदि पत्थर से प्रकट हो गया तो इंसान से क्यों नहीं हो सकता? इसलिए पति भगवान है, बस इस भाव से पूजा करते रहो। आपको आपका पति अपमानित करता है, गालियां देता है, मारता है, परेशान करता है, तो समझ लेना कि ये हमारे किसी जन्मों के पाप का हमें दंड मिल रहा है। अब क्या करेंगे? भोगना पड़ेगा। एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत है बेकार। नारी का एक ही व्रत है, दो नहीं होते। स्त्री के कितने व्रत हैं? एक। सोमवार का व्रत नहीं, मंगलवार नहीं, बुधवार नहीं, गुरुवार नहीं, एकादशी नहीं, पूर्णिमा नहीं, अमावस्या नहीं। एक ही व्रत है स्त्री का। कौन सा? एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत है बेकार। बिन पति व्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सूना पति बिना संसार। एक ही व्रत है, पतिव्रता। माता अनुसुईया पतिव्रता थी। पतिव्रता थी तो शंकर जी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आए और कहने लगे, परीक्षा लेने आए। बोले सुनो मैया, हमें भिक्षा दे दो। अनुसुईया जी ने कहा लो भिक्षा, बढ़िया फल फूल ले लो। उन्होंने कहा ना, हम ऐसे भिक्षा नहीं लेंगे, आप अपने सारे कपड़े उतार कर भिक्षा दो, निर्वस्त्र होकर भिक्षा दो। माता अनुसुईया समझ गई ये बाबा कोई सामान्य बाबा नहीं है। समझ गई मैया, ये ब्रह्मा विष्णु महेश मेरी परीक्षा लेने आए। आओ बेटा आओ। ठीक है। मैया अनुसुईया गई और अपने पति के कमंडल से पानी लिया, हाथ में डाला और कहा, हे प्रभु, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ, मैंने अपने पति के सिवा स्वप्न में आज तक मैंने पर पुरुष का चिंतन ना किया हो, तो ये तीनों पुरुष बच्चे बन जाएं। डाल दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश छोटे छोटे बच्चे बन गए। मैया ने पलना डाला 3 और दूध पिलाया अपना, अब दूध पियो और बढ़िया झूला झूलो। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, अब झूला झूल रहे। अब 1 साल हो गया। तीनों इनकी पत्नियां रुद्राणी
पार्वती, सरस्वती और महालक्ष्मी बोली हमारे पति कहाँ। तब नारायण नारायण नारद जी आए, बोले आपके पति आजकल बच्चे हो गए हैं, बड़े होंगे, उनका दूसरा विवाह करेंगे, तुम्हारी छुट्टी। तीनों घबराई, कहाँ है? बोले परीक्षा लेने भेजा है ना तुम लोगों ने। अच्छा, नारद जी कहा करते थे सबसे बड़ी पतिव्रता अनुसुईया जी है, तो पार्वती बोली क्या हमसे बड़ी है? हाँ। फिर नारद जी ने ब्रह्माणी से कहा सबसे बड़ी पतिव्रता अनुसुईया है। ब्रह्माणी बोली क्या हमसे भी बड़ी? हाँ। तो लक्ष्मी से कहा सबसे बड़ी पतिव्रता अनुसुईया। लक्ष्मी बोली हमसे। अच्छा, तीनों को बड़ा अहंकार आ गया था कि हमसे बड़ी पतिव्रता कोई नहीं है। तब तीनों ने पतियों से कहा जाओ जरा परीक्षा लेकर देखो। पार्वती ने शंकर जी से कहा, लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा, सरस्वती जी ने ब्रह्मा से कहा। तीनों गए और तीनों गए तो तीनों बच्चे बन के अब झूला झूल रहे हैं, दूध पी रहे हैं। तीनों गई डरते डरते, मैया प्रणाम। अनुसुईया जी ने कहा आपका परिचय? हम आपकी बहुएं हैं। अनुसुईया जी बोली बहुएं? हमारे तो 3 बच्चे हैं, अभी बड़े नहीं हुए, दूध पी रहे हैं, बड़े होंगे तब शादी करेंगे, बहुएं तब आएंगी। तुम कौन बहुएं हो? नकली बहू हो तुम। ना मैया हम असली हैं। तो ये आपका हाल कैसे हुआ? मैया ये हमारे पति हैं, ये ब्रह्मा जी, ये विष्णु जी, ये शंकर जी, हमारे पति लौटाओ। माता जी को दया आई, माता जी ने कहा ये पड़े हैं तुम्हारे पति, अपना अपना उठाओ और जाओ। अब तीनों ने कहा इतने इतने पतियों का क्या करेंगे, गोद में लिए घूमेंगे पति को। तीनों ने कहा मैया आपने ही बच्चा बनाया है, आप जैसा करते ऐसा कर दीजिए। मैया ने कहा आप अपने पतियों को नहीं पहचान सकी, कैसी पतिव्रता हो? तो तुरंत पतिव्रता मैं हूं, इसका अहंकार मिट गया। तब से सिद्ध हो गया कि पतिव्रता नारियों में पहली गिनती किसी की है तो धन्य है माता अनुसुईया, जिन्होंने तीनों को बेटा बना दिया। देखिए एक नारी ऐसी है कि पातिव्रत धर्म के बल पर ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना देती है, बेटा बना लेती है, दूध पिलाती है, पालने पे झुलाती है। ऐसी नारी सबसे श्रेष्ठ है जो पतिव्रता है। इसलिए तुम्हारा एक ही धर्म है। कौन सा धर्म? एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार, सूना पति बिना संसार। एक पतिव्रत, एक ही व्रत है, पतिव्रता बनो। क्या बनना है मेरी माँ? पति की सेवा ही, पति को हर प्रकार से प्रसन्न रखना ही, पति की सेवा करना ही पतिव्रता स्त्री के लक्षण हैं। जो स्त्री कभी स्वप्न में पर पुरुष का चिंतन ना करे उसे पतिव्रता कहते हैं। जो पति के भोजन करने के बाद भोजन करे, पति के सोने के बाद सोए, पति के जागने से पहले जागे, जो पति को अपने भोजन से अपनी सेवा से प्रसन्न रखे, वही पतिव्रता स्त्री है। अब आप पतिव्रता हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो हो जाओ। पति ही ब्रह्मा पति ही विष्णु, पति नरव दाधार। जिस नारी ने पति को पाया उसकी नैया पार, सोना पति बिना संसार। पति ही ब्रह्मा पति ही विष्णु, पति नरव दाधार। जिस नारी ने कंधा पाया, कंधा पाया मतलब अपने पति का कंधा पाया मरने पर। जिस नारी ने कंधा पाया उसकी नैया पार, सूना पति बिना संसार।
इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आपका पति यदि नहीं है तो आप का कोई दोष है, ऐसा नहीं। जिनके पति हैं, जो स्त्रियां सुहागन मरती हैं, वो स्त्रियां तो खुश नसीब हैं ही, पर जिनके पति नहीं है, आपका पति आपको छोड़कर चला गया भगवान के घर, तो कोई बात नहीं। जब पति आपका हाथ छोड़कर भगवान के घर चला जाए तो परमात्मा सबके पति हैं, नारायण ही सबके पति हैं। हम लोग गाते हैं, तुम पूर्ण परमा, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिला हूँ दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। जगत के ईश ही जगदीश है, अर्थात नारायण। भगवान नारायण ही हम सबके पति हैं। तो जब संसार का पति छोड़ दे तो भगवान नारायण को पति जानकर उस परमात्मा को पति किसे कहते हैं? पा रक्षणे धातु से पति बनता है। जो आपकी रक्षा करे वह पति है। परमात्मा हम सबके रक्षक हैं, इसलिए परमात्मा को पति कहा गया है, सबके पति। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। केवल तुम्हारे नहीं, हमारे भी पति हैं, सबके प्राणों के पति हैं। तो जब दुनिया का पति ना हो तो परमात्मा ही तुम्हारे पति हैं। उनके चरणों में प्रेम कर लेना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, है ना। जब तक तुम्हारा पति है तो पति को नारायण समझकर उसी में मन लगा लेना। अच्छा, पति को पति समझकर ना भजना, पति को पति समझकर पूजा ना करना। अरे पति की पूजा का फल क्या है बताओ? माँ बाप की सेवा का फल क्या है? चलो ये बता दो मैया जी। ओ मेरी माँ, मैया कहाँ देख रही हो मेरी माँ? ध्यान से सुनो। अच्छा बताओ, माँ बाप की सेवा का फल क्या है बताओ? माँ बाप की सेवा का फल क्या है? अतिथि की सेवा का फल क्या है? तीर्थ और व्रत का फल क्या है? हम लोग तीर्थ करते हैं, क्यों करते हैं? क्या उद्देश्य है? व्रत करते हैं, एकादशी, पूर्णिमा इत्यादि, इसका फल क्या है? क्यों करते हैं? अरे हमारे व्रत का फल है भगवान, उद्देश्य है भगवान को पाना। व्रत का उद्देश्य क्या है? भगवान को पाना। तीर्थ करने का उद्देश्य क्या है? भगवान के चरणों में प्रीति होना, भगवान को पाना। माँ बाप की सेवा का फल क्या है? भगवत प्राप्ति। जैसे माँ बाप की सेवा का फल भगवत प्राप्ति है, तीर्थ यात्रा का फल भगवत प्राप्ति है, उसी प्रकार पति की सेवा का फल क्या है? पति की सेवा आप अच्छे से करोगे तो आपको बिना तीर्थ गए भगवान प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि पति की सच्ची सेवा से भगवान मिलते हैं, माँ बाप की सच्ची सेवा से भगवान मिलते हैं, अतिथि की सेवा से भगवान मिलते हैं। तो सबका फल भगवान की प्राप्ति ही तो है। तीर्थ जाना ही ऑप्शन नहीं है। पति के चरणों में प्रेम करना, उसे भगवान समझकर प्रेम करना, यह भी तीर्थ से कम नहीं है। इसलिए हर स्त्री को चाहिए कि पति की सेवा करे। पति भगवान है, दूसरा कोई भगवान नहीं। आप लोग अपने पतियों को भगवान मानती हो कि नहीं मैया? मैया महाराज राक्षस एक नंबर को आप कह भगवान मानो। हम जानती हैं पत्नी राक्षस, और आप कह रहे हो भगवान। अरे वो राक्षस है तो उसकी राक्षसपना का उसको फल मिलेगा। तुम उसे भगवान मानो, तुम्हारी मानसिकता का, तुम्हारी बुद्धि का फल तुम्हें मिलेगा। उसके भाव का फल उसे मिलेगा, आपके भाव का फल आपको मिलेगा।
मंदोदरी के पति का नाम बताओ, क्या नाम था? मैया बताओ, मंदोदरी के पति का नाम आप बताओ क्या था? रावण था। अब बताओ, मंदोदरी पतिव्रता स्त्री है और मंदोदरी के पति कैसे हैं? दूसरों की पत्नियों को उठा उठा के ले आते हैं। कम से कम आपका पति तो ऐसा नहीं है। रावण से तो अच्छा ही होगा, कहो मेरी मां। रावण से अच्छा यदि पति आपका है तो तुम मंदोदरी ही बन जाओ। मंदोदरी पतिव्रता स्त्री है। जैसे सीता माता पतिव्रता है, ऐसे मंदोदरी भी पतिव्रता है। मेघनाथ की पत्नी सिलोचना भी पतिव्रता है। लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला भी पतिव्रता है। ये सब बड़ी पतिव्रता स्त्रियां हैं। एक बार जनकपुर में एक घटना घट गई। जनकपुर में एक घटना घटी, सुनो। हाँ, राजा जनक बगीचे पे बैठे थे, सत्संग चल रहा था। सत्संग नहीं, नाच गाना। राजा लोग कभी कभी मन होता है नृत्य का, तो लोग आए थे, भजन सुना रहे थे, लोग नाच रहे थे। तभी एक महात्मा आ गए। महात्मा आए तो राजा जनक ने देखा नहीं। महात्मा को लगा राजा जनक मेरा अपमान कर रहे हैं, मुझे देखकर प्रणाम नहीं किया, बैठे हैं, श्राप दे दिया, जाओ जनक, जिस बगीचे पे तुम बैठे हो ये सारा बगीचा सूख जाए। तुरंत सूख गया। अब राजा जनक को वो बगीचा बड़ा प्रिय था, अच्छे अच्छे वृक्ष थे, सुंदर था। राजा दौड़े दौड़े गए, महात्मा जी बड़ी गलती हुई, ज्यादा शोर शराबा था, हमने आपको देखा नहीं, क्षमा करो, ये जंगल सूख गया है प्रभु, इसे फिर से हरा भरा कर दो। तब उस संत ने कहा कि कोई पतिव्रता स्त्री यदि इस नदी से पानी भरकर कच्चे सूत की रस्सी बनाए, कच्चा सूत जानते हैं, कच्चे सूत की रस्सी बनाए और उससे पानी भरे, नदी से कुएं से पानी भरे और पानी भर के निकाले और फिर वो सींचे, तब जाकर के ये हरा भरा होगा। अब सूत कच्चा, उसकी रस्सी कौन बनाए, गांठ ही नहीं लगे, टूट जाए, बड़ा कच्चा होता, कच्चा सूत नाम ही है। अब जनक ने देखा अपनी पत्नी की तरफ, पत्नी ने तुरंत सिर नीचे कर लिया, महाराज हमसे ना कहना, यदि टूट गया तो बदनामी हो जाएगी, लो यहां तो कंफर्म हो जाएगा कि ये पतिव्रता नहीं है। जबकि वो बहुत बड़ी पतिव्रता थी, पर फिर भी उन्होंने ये रिस्क लेना ठीक नहीं समझा। सारे जनकपुर में डिंडोरा पीटा गया, जो पतिव्रता स्त्री कुएं से पानी निकालकर कच्चे सूत की रस्सी बनाकर करेगी उसको बहुत सारा धन मिलेगा। थी तो लगभग सब पतिव्रता, पर सबको डर लगा, दिल धक धक कर रहा है, यदि टूट गई तो लोग हंसेंगे, लो बड़ी पतिव्रता बनने चली, और टूटा तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये पतिव्रता नहीं, लोग फिर जीवन भर ताने मारेंगे, लोगों के डर से कोई आगे नहीं बढ़ा। अब जनक जी बड़े परेशान, उनके नगर में कोई नहीं मिला। तब राजा जनक ने चारों तरफ डिंडोरा पिटवाया पिटवाया पिटवाया, करते करते राजा जनक ने दशरथ जी को पत्र लिखा। उस समय माता कौशल्या का डंका बजता था। माता कौशल्या बहुत बड़ी पतिव्रता थी, ये जानकारी सबको थी, जनक जी को भी थी। एक पत्र लिखा, दशरथ जी अपनी पत्नी को लेकर आए, हमारे यहाँ संत के श्राप से एक बगीचा सूख गया है, आपकी पत्नी बड़ी पतिव्रता है, आवे और सूत की रस्सी बांधकर कुएं से पानी निकालें और डालें तो ये हरा भरा हो जाए। दशरथ जी ने अपनी पत्नी कौशल्या को पत्र